देखेंगे कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? केमिकल रिएक्शन मेनली 5 तरीके के होते हैं। 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड 5 रिडॉक्स रिएक्शन। आज हम सीखेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो कंपाउंड बनता है उसको कैसे हम लिखेंगे। तो Mg एंड O2 मिलकर क्या बनेगा? Mg के नीचे पहले Mg का वैलेंसी लिखना पड़ेगा और ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का वैलेंसी लिखना पड़ेगा। Mg का वैलेंसी कितना है? Mg का वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 है। तो Mg के नीचे में Mg का वैलेंसी लिखा हो और ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का वैलेंसी लिखा हो। अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? तो इन दोनों की वैलेंसी सेम है, इसका भी 2 इसका भी 2, तो 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 करना पड़ेगा। तो ये एक वैलेंसी को Mg ले लेगा और ये एक वैलेंसी को Mg का एक वैलेंसी को ऑक्सीजन ले लेगा और ऑक्सीजन का एक वैलेंसी को Mg ले लेगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा MgO और इसको बैलेंस करने के बाद 2 यहाँ पर 2 देना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 देना पड़ेगा। मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगा जिसमें मैं कैसे इक्वेशन बैलेंस करता है उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के में अगर तोड़ूं तो क्या बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन C4 प्लस और ऑक्सीजन माइनस। ठीक है, ये दोनों बनेगा और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन 2 माइनस, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 माइनस। ये ऑक्सीजन ये कार्बन के नीचे में इस कार्बन का वैलेंसी लिखूंगा, इसका वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का वैलेंसी लिखूंगा। इसको छोड़ दो, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन अटैच होगा तो मिलकर क्या बनेगा? कार्बन के नीचे कार्बन का वैलेंसी लिख दिया है मैंने और ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का वैलेंसी लिखूंगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो ये 2 और 4 कैंसिल होकर क्या होगा? ये 2 बन जाएगा और ये 1, 2 वो ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन का वैलेंसी अब 2 हुआ है तो ये 2 ऑक्सीजन ले लेगा और ये ऑक्सीजन का वैलेंसी जो कार्बन ले लेगा। तो क्या बनेगा? CO2, ये 1 हो गया, C के नीचे 1 हो गया, C1 और ऑक्सीजन के नीचे हो गया 2, तो C1O2 हो गया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये 1 नहीं देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, ये 1 नहीं दोगे तो भी चलेगा। CO2। अब इसको बैलेंस करने के बाद क्या आएगा? इसको यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 देना पड़ेगा और यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल है सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनेगा? सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? सोडियम के नीचे हम सोडियम का वैलेंसी लिखेंगे। सोडियम का वैलेंसी +1 लिख दो। सोडियम का वैलेंसी 1 और क्लोरीन का वैलेंसी है, इसका भी वैलेंसी 1 है, तो ये 1 ये ले लेगा सोडियम और ये सोडियम का जो वैलेंसी है वो क्लोरीन ले लेगा। तो इसके बाद क्या बनेगा? NaCl। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 देना पड़ेगा। 2 देने के बाद सोडियम 2 हो गया और सोडियम यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 2 दे दो तो बैलेंस हो गया। इसके बाद जो 4 एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा?
हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का वैलेंसी लिखेंगे, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, और ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का वैलेंसी लिखेंगे, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। तो इस ऑक्सीजन का वैलेंसी ये हाइड्रोजन ले लेगा और ये हाइड्रोजन का वैलेंसी ऑक्सीजन ले लेगा, तो इसको मिलकर क्या बनेगा, ये कुल मिलकर H2O बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। 2 देने के बाद ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पर 4 हो गया, तो इसको बैलेंस करने, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया।